हेलो माय स्वीट कैरेमल। जैसे कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, आरएम तायोंग के रूम को नॉक करते हैं तो तायोंग अपना रूम का गेट खोलते हैं और उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। सो अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तायोंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आरएम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो तायोंग से कहते हैं कि हमारे किंग नीचे हैं और वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कह के वो कहते हैं कि चलो हमारे साथ नीचे, पर तायोंग बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जो गार्ड होता है वो तायोंग को पकड़ लेते हैं और वो नीचे तायोंग को फोर्सफुली लेके आने लगते हैं। जब जंगकुक देखते हैं कि गार्ड ने तायोंग को फोर्सफुली पकड़ रखा है, उनकी आर्म्स को टाइटली ग्रिप कर रखा है, जंगकुक अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो स्लोली तायोंग के पास आते हैं। तायोंग जब नीचे आ जाते हैं तो वो जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं अपनी वाइडन आई से। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वो एक किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहे होते हैं। तायोंग उनके ब्यूटीफुल फेस की तरफ ही देख रहे होते हैं और अपने हैंड को बार बार मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जंगकुक तुरंत ही अपने गार्ड के चेक पे एक ज़ोरदार स्लैप करते हैं और बहुत ज़्यादा शाउट करके बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तायोंग को टच करने की। अपने किंग के इतने ज़्यादा गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर गार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, वो काफ़ी कांपने लगते हैं कि वो इतना ज़्यादा कोल्डली और गुस्से में उनकी वॉइस है, वो इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो गार्ड तुरंत ही किंग से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं कि सॉरी किंग, सॉरी, हमें ये कहते हैं तायोंग सर आ नहीं रहे थे, इस वजह से हमने उन्हें पकड़ना पड़ा। तो उन्होंने तो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा चिल्ला कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है जो तायोंग को टच करे, तायोंग को सिर्फ टच करने का राइट मेरा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तायोंग को टच करने की। और वो ये कहकर तुरंत ही अपनी पॉकेट से अपनी गन निकालते हैं और तुरंत ही अपने गार्ड को शूट कर देते हैं जिसकी वजह से उस रूम में जितने भी लोग होते हैं सब डर जाते हैं। खासकर से तायोंग के ग्रैंड पेरेंट्स और तायोंग काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं और तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। वो तुरंत ही भागकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आ जाते हैं और अपनी ग्रैंड माँ को टाइटली हक कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। वो जैसे जंगकुक तायोंग को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखते हैं, वो तुरंत ही तायोंग के पास जाते हैं और अपनी गन को अपने हाथ से थ्रो करके फेंक देते हैं और तायोंग के बहुत ही ज़्यादा उनकी बैक को रब करने लगता है और वो उनके पेरेंट्स से उन्हें अलग करते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को क्यों इतना ज़्यादा टाइटली हक करा, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील होती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि तायोंग किसी और को हक कैसे कर सकता है, चाहे वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ये सोचकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तायोंग को फोर्सफुली उनके पेरेंट्स से अलग कर देते हैं और उनके चिक्स को बहुत ही प्यार से अपने हैंड में होल्ड करके कहते हैं कि क्या हुआ ते, तुम रो क्यों रहे हो, तुम डर क्यों रहे हो। तो तायोंग कुछ नहीं कह रहे होते, वो कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी बुरा लगने लगता है और वो तुरंत ही अपने गार्ड से कहते हैं कि इसकी बॉडी को यहाँ से लेके जाओ और यहाँ से क्लीन करो। तायोंग ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं, वो काफ़ी नर्वस फील कर रहे होते हैं और जंगकुक से कहते हैं कि किंग आपको क्या चाहिए। उसके पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और उनके तरफ आने लगते हैं और तायोंग के आगे खड़े होकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि किंग आपको हमसे क्या चाहिए, प्लीज़ मेरे सन को छोड़ दीजिए। और वो कहकर उनके आगे रोने लगते हैं। तायोंग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इतना ज़्यादा रोता और देख के और भी ज़्यादा डर जाते हैं और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगते हैं और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाने के लिए जैसे ही जाते हैं जंगकुक उनके हैंड को रिस्ट से उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और बहुत ही टाइटली पुल करके अपनी तरफ पुश करते हैं जिसकी वजह से तायोंग वहाँ नहीं जा पा रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास, क्योंकि जंगकुक काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तायोंग उनसे अपने हैंड को फ्री भी नहीं कर पा रहे होते हैं और वो कंटिन्यूसली अपने हैंड को मूव करने की कोशिश करते हैं। वो अपने ग्रैंडफादर को इतना ज़्यादा रोता हुआ देख कर काफ़ी ज़्यादा दुख फील कर रहे होते हैं। फिर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्मक करके तायोंग के काउच पे बैठते हैं और तायोंग को अपने लैप पर बिठा लेते हैं जिसको देख के उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगते हैं। तायोंग काफ़ी शॉक्ड आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखते हैं और उनसे अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं कि किंग मेरी क्या गलती है, आप क्यों ये सब कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे और मेरे ग्रैंड
पेरेंट्स को छोड़ दीजिए। और वो काफ़ी रोने लगते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जंगकुक से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जंगकुक तुरंत ही अपनी फिंगर से तायोंग के लिप्स पर अपनी फिंगर को रख देते हैं और कहते हैं, क्वीन, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें मुझसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आज से तुम मेरी क्वीन हो और मैं तुमसे बहुत जल्दी ही मैरिज करने वाला हूँ। ये सुनते ही तायोंग काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और वो कहता है कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे कोई शादी नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप हमें छोड़ दीजिए, हम यहाँ से बहुत दूर चल जाएंगे। उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी अब नीक्स पे आके जंगकुक के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और तायोंग को फ्री करने के लिए कहते हैं कि प्लीज़ किंग, हमारे पास सिर्फ हमारा तेई है, प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए, हम इस शहर को छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे। पर जंगकुक उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उनसे कहते हैं कि कल ही मेरे और तायोंग की शादी है, तो इससे शादी के लिए रेडी करो। पर तायोंग बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं जंगकुक की ये बात सुन के कि कल ही उनकी मैरिज है। तो तायोंग बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो फिर गुस्से में आके जंगकुक पे चिल्ला के कहते हैं और अपने आप को फोर्सफुली जंगकुक के लैब से अलग करते हैं और वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं करता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम लोगों की जान लेते हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता, तुम क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ये कहकर वो रोने लगते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को टाइटली हक कर लेते हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी तायोंग को टाइटली हक कर लेते हैं और तायोंग को वहाँ से जाने के लिए तायोंग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में ही जंगकुक तुरंत ही खड़े होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए होते हैं, उनका फेस पूरा रेड हो गया होता है और चारों तरफ तायोंग को उनके गार्ड्स ने, जंगकुक के गार्ड्स ने घेर लिया होता है, उनकी फैमिली को। तो जंगकुक के ये सब रूप को देख के तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो बार बार जंगकुक से चिल्ला कहते हैं कि हमें जाने दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। तायोंग के इतने ज़्यादा रूड बिहेवियर को देख के और वो इतना ज़्यादा उन पर शाउट कर रहा है, जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही तायोंग के पास आते हैं और तायोंग के हेयर को बहुत ही ज़ोर से पुल करते हैं और उन पे चिल्ला के बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चिल्लाने की, आज तक मुझसे किसी ने भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी है और तुम इतना ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हो मेरे सामने कि मेरे सामने तुम इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो। ये कहकर वो तुरंत ही तायोंग के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लेते हैं और बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही रफली उन्हें किस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तायोंग की आंखों में से कंटिन्यूसली आंसू आते हैं। वो अपने हैंड से जंगकुक के चेस्ट पे हिट कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली उनकी चेस्ट को अपने हैंड से मार रहे होते हैं, वो पंच कर रहे होते हैं। पर जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली तायोंग के लिप्स को बाइट कर रहे होते हैं, सक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी देर तक किस करने की वजह से तायोंग को ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो किस को और भी ज़्यादा जंगकुक स्ट्रॉन्ग और डीप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तायोंग अनकॉन्शियस होने की कंडीशन पे आ जाते हैं। और जब जंगकुक देखते हैं कि तायोंग बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले पा रहे हैं और वो अनकॉन्शियस होने लगे हैं, तो वो किस को ब्रेक करते हैं और तायोंग बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ लेते हुए वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उनके आँखों के आगे सारी चीज़ें ब्लर होना शुरू हो जाती है, सारे व्यूज़ उनके आँखों के आगे ब्लर होना शुरू हो जाते हैं और तायोंग अनकॉन्शियस होते हुए वहीं पे ही फ्लोर पे गिर जाते हैं। जंगकुक तुरंत ही उन्हें कैरी करते हैं और उनको रूम में उनके लेके जाते हैं और बहुत ही सॉफ्टली तरीके से बेड पे लिटा देते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तुम बहुत जल्दी माफिया किंग की क्वीन बनने वाले हो, तुम क्यों इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान देखकर मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, तुम बस रो नहीं, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगा, बस तुम ठीक रहो। और ये कहकर वो तायोंग के फोरहेड पे किस करता है और वो नीचे आके तायोंग के ग्रैंड पेरेंट्स को अपने गार्ड्स के साथ कहते हैं कि इन्हें लेके जाओ और जब तक कल हमारी वेडिंग नहीं हो जाती, जब तक ये हमारे यहाँ गेस्ट बन के ही रहेंगे। तो उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा जंगकुक से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे सन को, हमारे ग्रैंड सन को छोड़ दीजिए, प्लीज़ किंग उसके साथ ऐसा मत कीजिए, वो बहुत इनोसेंट है, प्लीज़ उसके साथ मत कीजिए। तो जंगकुक उनके पास आके कहते हैं कि हाँ मुझे पता है वो बहुत इनोसेंट है, इसलिए तो मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो
उनसे कह अपने गार्ड की तरफ इशारा करते हैं। फिर शुगा और आरव उन्हें बहुत ही आराम से कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। वो उन्हें एक अलग अपार्टमेंट में ले आते हैं और वहाँ पे लाके वो उन्हें लॉक कर देते हैं। तायंग अपने रूम में ही रहते हैं और जंगकुक उनके पास आ जाते हैं और वो तायंग के होश में आने का वेट कर रहे होते हैं। तायंग अपनी आइज़ को क्लोज कर रहे होते हैं। आफ्टर 3 आवर्स के बाद तायंग को होश आता है। वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि जंगकुक उनके साइड में ही बैठे हुए हैं। वो जंगकुक को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ किंग मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ दीजिए। और वो ऐसे कहकर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और रोने लगते हैं। तायंग की बार बार शादी से मना करने की बात से जंगकुक को अगेन गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि बेबी बॉय, अगर तुम ऐसे ही बार बार करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा हार्श हो जाऊंगा और भी ज़्यादा रूड हो जाऊंगा। अभी तुमने मेरा बस सॉफ्ट साइड देखा है, अभी तुमने मेरा डेविल साइड नहीं देखा। मैं नहीं चाहता कि मैं वो साइड तुम्हें दिखाऊं, इसलिए चुपचाप से रेडी हो जाओ हमारी मैरिज के लिए। कल हमारी मैरिज है आफ्टरनून में, इसके लिए तुम रेडी हो जाओ। ये सब कहकर तायंग उनकी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और रोने लगते हैं। जंगकुक उनके हेड पे अपने हैंड को रब करते हैं और वहाँ से रूम से बाहर चले जाते हैं और तायंग अकेले रूम में बैठ के काफ़ी रो रहे होते हैं। वो अपने नीक्स को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो विस्पर करके कहते हैं कि मैं इस मॉन्स्टर से शादी नहीं करना चाहता, ये एक मॉन्स्टर है, ये इंसान नहीं है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।